और ब्राह्मण देवता को भगवान कृष्ण अर्जुन ब्राह्मण का वेश बना लिए, यमराज को शेर बना दिए। रात दरबार में पहुँचे, राजा ने बड़े हाव भाव से लिया, जलपान ग्रहण करवाया, लेकिन महाराज लोगों ने जल ग्रहण नहीं किया। बोले महाराज नाराज क्यों हो? बोले राजन हम नाराज नहीं हैं, हमारे साथ जो शेर है ये 3 दिन से भूखा है और हमारा शेर जब तक कुछ खाएगा नहीं तब तक हम कुछ खाएंगे। बोले महाराज शेर मांसाहारी जीव, मांस खाएगा, अभी मंगवा देता हूँ। बोले राजन खाएगा तो मांस, लेकिन आप किसी जीव का वध नहीं करोगे। राजा बड़े चिंता में पड़ गए कि अगर जीव का वध नहीं किया जाएगा तो मांस मिलेगा कहाँ से? मांस पेड़ में तो होता नहीं। राजा बड़े चिंता आतुर होने लग गए। नगर में ढोल बजवाए। एक दादाजी रहते थे, दादाजी के कान में आवाज़ पड़ी। बोले राजन आप चिंता मत करो, मैं अपने शरीर का मांस दान करने के लिए तैयार हूँ। रात दरबार में लाया गया, दादाजी को शेर को बुलाया गया। शेर आया, इनकार कर दिया, मैं इस बुड्ढे का मांस, बोले इस बुड्ढे की हड्डियों में स्वाद नहीं, रस नहीं है, मैं इसका मांस खाऊंगा नहीं। बोले तब? बोले मुझे नवजात शिशु चाहिए। राजा के पास एक संतान थी। पुत्र के कान में आवाज़ पड़ी, कहते हैं पुत्र वही जो पिता के काम आवे। धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। पुत्र के कान में आवाज़ पड़ी, बोले पिताजी आप चिंता मत करो, मैं अपने शरीर का मांस दान करने के लिए तैयार हूँ। रात दरबार में बुलाया गया, शेर को बुलाया गया। शेर बोला मैं इसका मांस नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे जबड़े कमज़ोर हो गए हैं, मैं शिकार नहीं कर सकता, नोच नहीं सकता। बोले तब? बोले आरा मंगवाओ। आरा मंगवाने के बाद माँ बाप पति पत्नी मिलके आरा चलाओ। आरा चलाने के बाद माँ बाप बेटा 3 में से किसी की आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। अगर आंसू गिर जाएगा तो श्राप दे दूंगा, आंसू नहीं गिरा तो दाहिना अंग ग्रास ले लूँगा। भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करवाओ, नहीं मैं श्राप दे दूंगा। पुत्र कहता पिताजी 5 मिनट रुको, अपने घर जाता है, कापूस लेके आता है, अपने माँ बाप को कहता अपने अपने कानों में इसको लगा लो। बोले क्यों? बोले अभी आरा चलेगा, आरा चलने के बाद शायद मुझे दर्द हो, दर्द होने के बाद मैं चीखूं और चिल्लाऊं।